गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पौधों में श्वसन के अंतर्गत श्वसन की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। श्वसन की जो क्रियाविधि जो होती है वो 4 पदों में पूर्ण होती है। पहला जो होता है आपका ग्लाइकोलिसिस चक्र, दूसरा होता है पैरविक अम्ल का ऑक्सीकरण, तीसरा है क्रेब्स चक्र और चौथा जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन परिवहन। इन 4 पदों में श्वसन की क्रियाविधि जो है पूर्ण जो है होती है। ग्लाइकोलिसिस चक्र के बारे में हमने पूर्व क्लासेस में अध्ययन किए हैं, तो आज हम पैरविक अम्ल के ऑक्सीकरण के बारे में अध्ययन जो है करेंगे। पैरविक अम्ल का ऑक्सीकरण या फिर अपचयन जो है 2 प्रकार से होता है। सबसे पहले ऑक्सीकरण को है ना, जो कि आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं आपका ऑक्सीकरण जो है कहा जाता है। और दूसरा जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना, इस कारण से इसे ऑक्सीकरण जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका पैरविक अम्ल का ऑक्सीकरण जो है 2 पदों में होता है। एक जो होता है आपका ऑक्सीकरण और दूसरा जो होता है आपका ऑक्सीकरण के माध्यम से। ठीक है, कुछ जीवों में है ना 2 प्रकार का ऑक्सीकरण होता है और कुछ जीवों में केवल एक ही प्रकार का ऑक्सीकरण जो है होता है। एक ही जीव में है ना, एक ही जीव में भी कुछ कोशिकाओं में एक ही प्रकार का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण जो है मतलब पाया जाता है, जबकि दूसरी में है ना दूसरे प्रकार का ऑक्सीकरण भी होता है। यानी कि दोनों प्रकार का होता है, किसी जीव में और किसी जीव में एक ही प्रकार का ऑक्सीकरण जो है पाया जाता है। तो आइए हम पैरविक अम्ल के इन्हीं 2 ऑक्सीकरण के बारे में अध्ययन जो है करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं आपका ऑक्सीकरण के बारे में। पैरविक अम्ल के इस ऑक्सीकरण को अवायवीय ऑक्सीकरण भी कहते हैं। इस ऑक्सीकरण में है ना करने वाले है ना श्वसन की क्रिया में है ना क्या करते हैं आपका ये जो है मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की मतलब अनुपस्थिति में होता है, इस कारण से इसे अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। इसमें O2 की आवश्यकता जो है नहीं होती है। यह श्वसन कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी या अनुपस्थिति में ही करती हैं, और लेकिन है ना जो कुछ कोशिकाएं जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी है ना क्या करती है आपका करती हैं, फिर भी मतलब क्या होता है ये अनॉक्सी श्वसन ही मतलब करती हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीकरण जो होता है वो क्या आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है मतलब क्या होता है, यह क्रिया जो है संपूर्ण जो है होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण जो है ना पौधों में किस प्रकार से होता है और जंतुओं में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण को जंतु कोशिकाओं में किस प्रकार से क्रिया होता है। तो जंतु कोशिकाओं में है ना क्या होता है आपका लैक्टिक अम्ल का निर्माण जो है होता है। तो आइए हम उसे ही समझने का प्रयास जो है करते हैं। जंतुओं में अनॉक्सी श्वसन के दौरान है ना क्या होता है आपका पैरविक अम्ल को लैक्टिक अम्ल में बदला जाता है या बदल दिया जाता है, और कुछ समय बाद ये जो लैक्टिक जो अम्ल जो होता है पुनः पैरविक अम्ल में परिवर्तित जो है हो जाता है। यह पैरविक अम्ल जो क्रेब्स चक्र है ना के द्वारा क्या होता है आपका ऑक्सीकृत जो है होता है। इसलिए जो जंतुओं में है ना क्या होता है आपका एक ही साथ में है ना दोनों प्रकार का ऑक्सीकरण क्रियाएं जो है होती हैं है ना। तो आपको याद रखना है कि जो जंतुएं जो होती है उसमें दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण जो है के द्वारा मतलब क्या होती है ऑक्सीकृत जो है होता है। यह क्रिया हमारी जो पेशियां जो होती हैं है ना पेशियों में मतलब होती हैं। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण से व्यायाम करते समय है ना क्या होता है या फिर दौड़ते समय हम क्या होते हैं आपका थकान का अनुभव जो है करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद आराम करने के बाद में है ना जब लैक्टिक अम्ल जो है पुनः क्या होता है आपका पैरविक अम्ल में बदल जाता है तो हम जो है सामान्य की अनुभूति जो है करते हैं। तो आपको
ज्ञात हो गया होगा कि जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी मतलब व्यायाम करते हैं या एक्सरसाइज जब करते हैं तो हमारे है ना जो जॉइंट होता है वहाँ पर क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल का जमाव जो है हो जाता है ना, जिसके कारण से मतलब क्या होता है कि हम थोड़ा थकान का अनुभव जो है करते हैं। लेकिन जैसे ही हम जो है सामान्य स्थिति में आते हैं तो वो जो लैक्टिक अम्ल जो होता है किस में बदल जाता है, आपका पैरविक अम्ल में बदल जाता है, जिसके कारण से हम सामान्य जो है अनुभव जो है करने लगते हैं। तो आइए इसी को ही हम समीकरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जंतु जो कोशिका जो होती है ना, ये जो आपका क्या है पैरविक अम्ल का सूत्र होता है CH3COCOOH है ना, ये जो है आपका पैरविक अम्ल का सूत्र जो है होता है हमारे सेल्स में है ना। जो आपका ऊर्जा जो रहता है आपका NADH के रूप में क्या होता है संचित जो होता है, और कुछ हाइड्रोजन जो आयन जो होते हैं ये जो है आपका पैरविक अम्ल के साथ में क्या करते हैं आपका क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के पश्चात में है ना यहाँ पर किसका निर्माण करते हैं, ये आपका जो आपका है ना एक प्रकार से कहना चाहिए लैक्टिक अम्ल का है ना क्या करते हैं निर्माण जो है करने लगते हैं, और कुछ मात्रा में आपका NAD यानी ऊर्जा का निर्माण जो है करते हैं। तो ये आपका क्या है पैरविक अम्ल है, और यहाँ पर क्या होता है आपका लैक्टिक अम्ल का निर्माण जो है होता है। तो इस प्रकार से जो जंतु जो कोशिकाएं जो होती हैं वो पैरविक अम्ल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपका लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण से हम योगा या व्यायाम करते समय हम थकान का अनुभव जो है करते हैं। लेकिन जैसे ही हम सामान्य स्थिति में आते हैं तो हम मतलब क्या हो रहा है आपका लैक्टिक अम्ल पुनः किस में परिवर्तित हो रहा है आपका पैरविक अम्ल में परिवर्तित जो है हो जाते हैं, जिससे हम अपने आप को सामान्य स्थिति में महसूस जो है करने लगते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑक्सीकरण जो है ना जंतु कोशिकाओं में क्या हो रहा है आपका मतलब पैरविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल में क्या होता है आपका परिवर्तन जो है होता है। ठीक है, आगे हम है ना यहाँ पर देखेंगे कि ये जो परिवर्तन जो हो रहा है ना, यानी कि जो पैरविक जो अम्ल जो होता है आपका लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में है ना, पैरविक एसिड जो है किस में चेंज होता है आपका लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित जो है होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जंतु कोशिकाओं में क्या हो रहा है पैरविक अम्ल जो है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित जो है हो जाता है। नेक्स्ट हम इसी में देखेंगे है ना पौधे में किस प्रकार से परिवर्तन होना, यानी कि पौधे की कोशिकाओं में किस प्रकार से परिवर्तन जो है होता है। तो पौधों में जो पैरविक अम्ल जो होता है एल्कोहलिक किण्वन के माध्यम से है ना इष्ट कोशिकाओं में है ना किस प्रकार से होता है, आइए हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पौधों में है ना जो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया के द्वारा है ना पैरविक अम्ल का क्या होता है आपका ऑक्सीकरण जो है हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ये। तो ये जो है आपका 2 चरणों में होता है। ठीक है, पौधों में भी क्या हो रहा है आपका 2 चरणों में यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले है ना यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है आपका क्या है आपका पैरविक अम्ल होता है। क्या है आपका पैरविक अम्ल होता है। पैरविक अम्ल जो होता है आपका पैरविक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में है ना किसमें परिवर्तित हो जाता है आपका एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करता है आपका निर्माण जो है करता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका है ना किसमें चेंज हो रहा है आपका एसिटाल्डिहाइड के रूप में चेंज हो रहा है, किसमें पौधों में है ना पौधे के जो सेल्स होते हैं उसमें। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका एसिटाल्डिहाइड जो होता है ना आपका ऊर्जा के साथ NADPH2 के साथ में NADH2 के साथ में है ना अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में है ना डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में है ना किस में चेंज हो रहा है आपका एथिल अल्कोहल में चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर देखेंगे CH3CH2OH या फिर इसको हम क्या बोलते हैं C2H5OH के रूप में हम इसे प्रदर्शित जो है करते हैं। तो इस प्रकार से आपका एथिल अल्कोहल के रूप में भी क्या होता है परिवर्तित जो है हो रहा है किसमें पौधे में है ना 2 तरीके से मतलब पैरविक अम्ल का रूपांतरण जो है मतलब होता है, जिसमें पैरविक अम्ल जो है ना इसमें रूपांतरित हो रहा है आपका एसिटाल्डिहाइड के रूप में रूपांतरित होता है। और ये जो
सेकंड पद में एसिटाइलडीन जो हाइड जो होता है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, आपका एथिल अल्कोहल के रूप में परिवर्तित जो है हो जाता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है आपका पौधे में, है ना, मतलब पौधे की कोशिकाओं में पैरविक अम्ल का रूपांतरण जो है होता है। ऑक्सीकरण के बाद हम ऑक्सीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑक्सीकरण, है ना, को ही क्या कहते हैं आपका वायवीय ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। इसे वुड 1942 एवं क्रेब 1943 में, है ना, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में उन्होंने बताया था। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में पैरविक अम्ल का ऑक्सीकरण, है ना, होता है, जिसे क्या कहते हैं आपका TCA चक्र या फिर क्रेब्स चक्र के माध्यम से होता है ना। यह जो क्या होता है आपका TCA चक्र या फिर क्रेब्स चक्र के माध्यम से होता है। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने के पूर्व पैरविक अम्ल का क्या होता है आपका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है आपका डीकार्बोक्सिलेशन जो है होता है, तथा आपका जो एसिटिल को एंजाइम का क्या होता है निर्माण जो है होता है। और अंत में क्रेब्स चक्र के द्वारा, है ना, जो आपका CO2 ATP और H2O का निर्माण जो है होता है। तो आइए हम इसे समीकरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका क्या होता है आपका पैरविक एसिड होता है। पैरविक एसिड जो है आपका क्या होता है, जो आपका जो एंजाइम की उपस्थिति में, है ना, एक प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ये आपका को एंजाइम होता है, आपका NADH एक ऊर्जा के रूप में होता है। और ये जो है पैरविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, है ना, क्या बनाता है आपका ये जो आपका पैरविक को एंजाइम, है ना, और कुछ मात्रा में यहाँ पर क्या करता है ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है आपका निर्माण जो है करता है। तो इस प्रकार से, है ना, ये जो है मतलब क्या होता है आपका, यानी कि क्रेब्स चक्र में पहुंचने से पूर्व, है ना, इसमें क्या होता है पैरविक अम्ल का डीकार्बोक्सिलेशन जो है होता है। इस दौरान आपका क्या होता है एसिटिल को एंजाइम का क्या होता है निर्माण जो है होता है, और साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ मात्रा में ऊर्जा और जल का भी निर्माण जो है होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पैरविक अम्ल जो होता है, यानी कि जो पैरविक अम्ल का, है ना, एलानीन में, है ना, परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो आपका पैरविक एसिड हो जाता है और पैरविक अम्ल जो है आपका ग्लूटामिक एसिड के साथ में क्रिया करके, है ना, क्या बनाता है आपका एलानीन जो है बनाने का निर्माण करता है। एलानीन एक प्रकार से अम्ल जो है होता है, और साथ ही आपका अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का भी निर्माण जो है करता है। तो इस प्रकार से पैरविक अम्ल जो है ना किस में रूपांतरित होता है आपका एनानीन में क्या होता है रूपांतरित जो है हो जाता है। तो इस प्रकार से मतलब पैरविक अम्ल का जो ऑक्सीकरण जो होता है वो दो पदों में होता है। एक जो होता है आपका ऑक्सीकरण और दूसरा जो होता है आपका ऑक्सीकरण के द्वारा। धन्यवाद।